मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप वीडियो उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा भाई, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे दर्शकों को वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स में भी 2 शब्द लिख दें तो अति उत्तम होगा। दर्शकों, जब हमारे बच्चे जवानी की देहली पर रखते हैं तो वर कन्या देखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बड़ा चाव होता है, बड़ा उमंग होती है, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो। मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और सब कुछ ठीक होता है। आज हम लड़का देख करके आ गए, आज हम लड़की देख करके आए, अति उत्तम है, सब बढ़िया है। वो सब बढ़िया, वो कुछ दिन के बाद घटिया क्यों हो जाता है? देखा जब तो सब बढ़िया था, उसके बाद फिर बढ़िया में क्या फर्क पड़ जाता है? ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का प्रभाव है और उसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन सब बारीक चीजों को समय रहते अगर निकाल लिया तो दाम्पत्य सुख अच्छा होगा, नहीं है तो बड़ी परेशानी आ जाती है। कहां तक आ जाती है? कुछ हम लोगों की समझ भी ऐसी है, खास तौर से लेडीज की। हमारा घर हो चाहे आपका घर हो, अगर बहू सास को मां समझ ले तो आधी परेशानी खत्म हो जाती है, और सास भी अपनी बेटी की तरह समझ ले तो पूरी परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ ग्रहों का योग ऐसा है, वो समझने दे तब तो समझे, ये भी एक बात है। तो इसी से संबंधित हम बात करेंगे। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है। इन्हीं में सभी जीवन के राज छिपे हुए हैं। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है जैसा बताया, और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का प्रतिनिधि है। पंचम भाव शिक्षा है तो 9वां भाव भाग्य है। 10वां भाव कर्म का भाव है तो 11वां भाव आमदनी का, और द्वितीय भाव धन का भाव है, और 12वां भाव खर्चे का भी भाव है। सेवा सुख का भी भाव है, किसी प्रकार दंड का भी भाव है, सजा का भी भाव है, कारागार का भी भाव है। छठा संघर्ष का, रोग ऋण शत्रु का। ये सब नॉर्मल तकरीबन सब जानते हैं। पूरा बताऊंगा तो उतना वीडियो बढ़ जाएगा। असली बात है, यह है 10वां भाव। 10वां भाव सब आप सोचते हैं हमारा प्रतिष्ठा का भाव है, कर्म का भाव। बिल्कुल आपने ठीक सोचा। और ये 10वां भाव अर्थ त्रिकोण का उच्च पद है। अर्थ त्रिकोण में कौन सा आएगा? दूसरा, छठा और 10वां भाव। जब अर्थ त्रिकोण ले लिया तो मुझे बाकी बताना पड़ेगा। 1 5 9 भाव ये धन त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण 2 6 10 भाव ये धन से संबंधित हैं। 3 7 11 ये हमारे काम त्रिकोण है, काम से संबंधित है। 4 8 12 ये सब करके हमने मोक्ष चले जाना है। तो 4 पुरुषार्थ बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये 10वां भाव हम हमेशा देखते हैं प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि आपका ये 10वां भाव है, लगन से 10वां भाव पिता के सुख का भी भाव है, और आपका व्यवसाय में प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव है। लेकिन आपके जीवन साथी का तो ये भाव है, जीवन साथी से ये चतुर्थ है। जीवन साथी से ये चतुर्थ भाव है, जो कि उसकी मां का भाव है, और वो आपकी सास हो गई। जिसकी कुंडली है वो 10वां भाव व्यवसाय के साथ साथ आपकी सास का भी भाव है, और आपका जीवन साथी का 7वां भाव है। 7वां भाव से चतुर्थ होने के बाद ये 10वां भाव आपके जीवन साथी की मां का भाव हो गया। अब जीवन साथी की मां आपकी सास हो गई। अगर ये भाव जितना मजबूत होगा उतने ही आपको अच्छा होगा। अच्छा होगा तो सास से भी मधुरता होगी, खराब होगा कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी, और सास से भी दिक्कतें आएंगी, सास से भी दिक्कतें आएंगी। 10वें की किसी भी भाव में अशुभ स्थिति का प्रभाव अगर होगा, जिसकी भी कुंडली है, जिसका वो 10वां भाव है, लगन से 10वां भाव जिसका भी है, आपका व्यवसाय में तो परेशानी आएगी आएगी। और व्यवसाय की परेशानी कितने आदमी को इफेक्ट डालती है? माता पिता को भी डालती है, पत्नी को भी डालती है, सास को भी डालती है, सबको डालती है। तो वही 10वां भाव आपकी सास का भी भाव है।
अगर वो अशुभ होगा तो फिर सास और बहू की बनेगी नहीं, या सास और जमाई की बनेगी नहीं, परेशानियां आएंगी, मुंह टेढ़ा होगा, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। आइए विचार करते हैं कुंडली की। ये एक स्त्री की कुंडली है, ताकि आपको समझने में मैं बता दूं, ये एक स्त्री की कुंडली है, विवाहिता स्त्री है, मैंने तारीख नहीं लिखा है, बच्चे भी हो गए। सास बहू का मुंह टेढ़ा, पति भी परेशान, और गुरु का गोचर आने वाला, गुरु का गोचर क्या बताएगा मैं यहीं से बता देता हूं अभी। कृष्ण पक्ष 2 रेवती चरण 3 रविवार को हुआ, समय 11 बजे। रेवती चरण 3 धन से युक्त होता है, धन से अच्छा माना जाता है। जबरदस्ती रेवती नक्षत्र को गणमूल मत कह देना। नंबर 4 गणमूल आएगा, चरण 4 आएगा, नंबर 3 नहीं होता है, धन युक्त होगा। वृषभ लगन हुआ, 27 डिग्री 45 मिनट है, और तीर्थ भाव में राहु और शुक्र है, लग्ने शुक्र है, राहु से पीड़ित है। पंचम भाव में सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बना रहा है, बुद्धिमान है, सूर्य 9 डिग्री है, बुध उच्च राशि में, अस्त भी नहीं 23 डिग्री है, अच्छी बुद्धिमान है, जातिका अच्छी बुद्धिमान है, लेकिन जातिका का स्वयं लग्ने से यहां पर राहु से पीड़ित हो गया, ये अशुभता का प्रतीक है। सप्तम भाव में मंगल अपनी राशि में है, लेकिन मंगल राहु से पीड़ित है, यहां पर भी परेशानी आ गई। 9 भाव में केतु है, भाग्य में भी परेशानी आ गई। भाग्य भाव का स्वामी शनि यहां पर है, नीच राशि में है, तो भाग्य की उन्नति तो दे रहा है, दसम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, मान लिया जाए। दसम भाव का स्वामी जो शनि जो है, वृषभ लगन के लिए कारक ग्रह है, 9 भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है, लेकिन द्वादश में चला गया, और यही सास का भी है। एकादश भाव में चंद्रमा 26 लेकर 27 मिनट है, और चंद्रमा का स्वामी गुरु द्वादश भाव में आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। नवास में हम देखते हैं तो शुक्र उच्च राशि में है, शनि भी उच्च राशि में, मंगल भी उच्च राशि में, वृष नवास में शुक्र आ गया, और पुष्कर नवास में केतु और शनि आ गए। जो केतु और शनि जो पुष्कर नवास में आ गए वो बलवान हो गए। अब शनि पुष्कर नवास में आने से क्या बोलेगा कि अपने भाव की हानि नहीं करेगा, उसको बढ़ाएगा, 9 भाव को बढ़ाएगा, 10म भाव को बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये कारक ग्रह अच्छे जगह पर होते हैं तो कुछ हमको उनका फायदा होगा। द्वादश भाव में चला गया, और ये एक जाति का, स्त्री जाति का है, तो क्या करेगी, इतनी कोई फॉरवर्ड नहीं है, अगले वो विदेश चली जाएगी, पढ़ी लिखी तो है, ग्रेजुएट है, लेकिन फर्क पड़ता है अंदाजा में, तो वो भी इतना कुछ नहीं रहा। राहु की महादशा चल रही है 16/6/11 से लेकर 16/31 तक, और शुक्र राहु का श्राप आ गया। पहले बात करते हैं जो मुख्य मुद्दा है, दसमें किसी भी भाव में अशुभ स्थिति में हो, दसम भाव का स्वामी शनि नीच राशि में चला गया तीसरे दिन। तो दसम भाव क्या हुआ, स्त्री जाति का है, तो दसम भाव उसका कर्म का भाव भी, उसका सास का भी हुआ, क्योंकि उसके पति की चतुर्थ हो गया, उसके पति की मां हो गई। तीसरे दिन उनका मुंह चढ़ जाता है, सास और बहू का, परेशानी आ जाती, घर में का वातावरण जो है ना अच्छा नहीं रहता, मधुर नहीं रहता, मधुरता कोसों दूर चली जाती है, ये समस्या आती है। जो हम पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी से पहले तो बड़ा चाव होता था, उसके बाद सब टेढ़ा मुंह, और बेचारा पति क्या करे, अभी एक तरफ मां है, एक तरफ बहू है, आ गई ना मुसीबत पति की। पति के भाव का स्वामी भी ये मंगल पीड़ित है, और मंगल यहां से उग्रता दे रहा है, इस जातिका के नाक पे गुस्सा हमेशा रहता है, क्योंकि मंगल देख रहा है और मंगल पीड़ित है। मंगल पाप प्रभावी जब होता है तो सहवाग सुख की हानि करता है, स्वभाव उग्र होता है, दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण बनता है, दैनिक रोजगार में परेशानी आती है, व्यवसाय में संघर्ष होता है, गुप्त रोग भी हो सकते हैं, और जीवन साथी के सुख में कमी आ जाती है। ये सवाल इसका बता रहा है। शुक्र राहु कीर्ति एक शापित योग है, 7 पीढ़ी तक रहती है। शास्त्र कहता है कि इनके पूर्व जन्म में किसी ने भी, या इन्होंने या किसी ने एक निर्दोष स्त्री पर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसकी संपत्ति को हड़प किया, उसके प्रभाव से इसका 7 पीढ़ी तक ये कहीं भी बालिका जन्म लेती रहेगी, 7 पीढ़ी तक इसका दाम्पत्य जीवन मधुरता रहित होगा, मधुरता नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक इसका निवारण नहीं हो जाता
और यह दूसरों पर भी प्रभाव डालेगा। बहुत अशुभ प्रभाव है शुक्र और राहु। मंतेश्वर जी क्या लिखते हैं? स्त्री सुख से हीन, दुराचारी, अच्छे काम नहीं, बदनाम, अनैतिक कार्य भी हो सकता है, अत्यंत कामी होता है, वैवाहिक सुख में परेशानी भी आ जाती है, जीवन साथी से मनमुटाव भी हो जाता है, मधुरता को सुदूर से ले जाती है, तो स्वयं पीड़ित हो गया। और इधर सप्तम भाव में परेशानी आई। मंगल अपनी राशि में है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी राशि को कोई नहीं खराब करता, लेकिन राहु देव तो है ना, पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है, ये समस्या आ गई। दूसरा, गुरु एकादश भाव का स्वामी है इस लगन के लिए। गुरु और चंद्रमा वृषभ लगन के लिए अकारक हैं, और गुरु यहां पर एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। जितना कमाएगा सब खर्चा हो जाएगा, जितना कमाएगा सब खर्चा हो जाएगा। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोगों का भी है, रोगों पर भी खर्चा हो जाएगा, जितना कमाएगा सब खर्चा हो जाएगा। वृषभ लगन के लिए गुरु अकारक है। क्यों? गुरु अष्टम भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। तो अष्टमेश और एकादश आज कहने लगे अच्छा हो गया, पहले तो आध्यात्मिक युग था तो नहीं माना जाता था, अभी आर्थिक युग है तो आमदनी का सवाल है। और वो द्वादश भाव में है, खर्चा जितना कमाओ उतना खर्चा कर देगा, सीधा छठे भाव पर देख रहा है, रोगों पर, रोग शत्रुओं पर खर्चा कर देगा। पंचम दृष्टि से यहां पर देख रहा है तो घरेलू सुखों में भी परेशानी देगा। द्वादश भाव में बैठकर देख रहा है, घरेलू सुखों में भी परेशानी देगा। और नवम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, लंबी आयु करेगा। वो एक गुरु के प्रभाव है, वो एक तरफ रह जाते हैं प्रभाव। जब सास बहू का मुंह टेढ़ा हो गया तो इस सुप्रभाव कोई नहीं देखता। अब जैसा कि चैनल पर डंका बज रहा है कि गुरुदेव आ रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के होते हैं। मैं आपको एक याद दिलाऊं, जब भी कभी महामारी आई है तो गुरु जब अशुभ होते हैं और शनि अशुभ होते हैं तभी महामारी आई है। जैसे कोरोना हुआ, पहले सूरत में तपेदिक हुआ। ये हमारे दो ग्रह ऐसे हैं, ये ब्रह्मांड में बचाते हैं हमको। तो गुरु का उच्च राशि में आने का मतलब यह है सांसारिक जीवन में ये बचाव करेंगे। आपके लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए खराब होंगे, वो एक अलग बात है। जब वो गुरुदेव अगर बलवान ऋषि में होंगे तो जो ब्रह्मांड में जो घटनाएं बसती हैं, अशुभ घटनाएं बनती है, उनमें काबू में पा लिया जाता है। तो उच्च राशि में तो आ रहे हैं, चंद्रमा की उच्च राशि में आ रहे हैं, और गुरु एक सबसे सात्विक ग्रह, बलवान ग्रह है। लेकिन जिसकी कुंडली में गुरु असभ भाव का स्वामी है उसके लिए तो अकारक ही रहेगा। यहां पर द्वादश भाव में है, अभी गुरु यहां आ जाएंगे, यानी वृषभ लगन के लिए गुरु कर्क राशि यहां पर है, यहां बैठेंगे समझो गुरु। तो यहां बैठ के क्या करेंगे? गुरु पंचम दृष्टि से यहां सप्तम भाव को देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा प्रभाव दे देंगे अपना। मधुरता बनी रहेगी 2 जून के बाद में, मधुरता बनी रहेगी। लेकिन नव दृष्टि से, निज दृष्टि से देखिए, भाग्य की तो हानि कर देंगे, भाग्य की हानि कर देंगे। और गुरु नव दृष्टि से यहां पर देखेगा एकादश भाव को तो अच्छी इनकम दे देंगे। ये प्रभाव तो जरूर थोड़ा बहुत दे देंगे, क्योंकि आमदनी के भाव का स्वामी है गुरु। तो आमदनी के भाव का स्वामी गुरु है और उच्च राशि का बैठ करके यहां पर बैठेगा, एकादश भाव को देखेगा तो आमदनी तो बढ़ा देगा, लेकिन भाग्य को डाउनफॉल ला देगा। और फिर उसके पीछे दशा क्या है? दशा अच्छी आ रही है इसकी, थोड़ा इसको फायदा मिलेगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुरु का गोचर जो आ रहा है, जो हम लोग, मैं भी बोलता हूं, सभी भाई बोलते हैं मेरे, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो गुरु का गोचर देखने से आप लगन कुंडली में देखिए कौन से भाव का स्वामी है, कहां पर है, किस स्थिति में है, उसके बाद दशाएं क्या चल रही है, तब आप उसके ऊपर डिटर्मिनेशन लीजिए कि गुरु आपको क्या देगा। लग्नेश की दशा चल रही है, अच्छा दे देगा, थोड़ा सा राहत दे देगा। तो यहां पर भी एकादश भाव का स्वामी है, यहां पर खर्चा ही तो कर रहा है भाई, जितना कमाए उतना ही खर्चा कर रहा है।
कोई और अशुभ तो फल नहीं दे रहा, रोगों से बचा रहा है, यही बात है ना। यहां आने के बाद भाग्य की हानि करेगा और दाम्पत्य सुख में थोड़ा मधुरता दे देगा, यहां पर असर रहेगा उसका, और आमदनी अच्छी दे देगा, ये गुरु का इसका रहेगा। लेकिन ये सब कुछ तब मिलेगा इसको, कब मिलेगा? लग्नेश तो पीड़ित हो गया, उसको बचाना पड़ेगा तो ही तो मिलेगा। लग्नेश तो राहु से पीड़ित हो गया, लेने वाला कौन है? लग्नेश तो श्राप में फंस गया, 7 पीढ़ी के श्राप में फंस गया, तो ही गुरु देंगे, नहीं तो गुरु भी बाय बाय टाटा करके चले जाएंगे। पहले इस दोष को निकालना पड़ेगा, आपकी कुंडली में भी इसी तरह से है। तो शापित दोष को निकालिए, शनि की शांति कराइए, ताकि आपका सास बहू का बर्ताव अच्छा हो, दाम्पत्य सुख में परेशानी ना हो। मंगल पर राहु का प्रभाव है, इसको निकालिए अगर आपको गुरु का प्रभाव लेना है तो, नहीं है तो आएंगे चले जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिस चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मार्गदर्शन करती रहे। धन्यवाद।